कहानी शुरू होती है आसमान से हजारों किलोमीटर ऊपर बसी एक अजीब और रहस्यमयी दुनिया से। एक ऐसी जगह जहां पहुंचना मतलब खुद मौत को न्योता देना। फिर भी कुछ सैनिक अपनी जान दांव पर लगाकर वहां तक पहुंच जाते हैं। शुरुआत में सब ठीक लग रहा होता है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। अचानक उनका सामना उस दुनिया के सबसे विशाल और खतरनाक राक्षस से हो जाता है। जैक को जैसे ही खतरे की आहट महसूस होती है, वो बिना सोचे तुरंत पानी में सिर डुबोकर छिप जाता है, सांस रोके चुपचाप। तभी उसकी नजर सामने पड़ती है एक विशालकाय पैर पर, इतना बड़ा कि उसके आसपास खड़ी भेड़ें घबराकर इधर उधर भागने लगती हैं। और तभी राक्षस झपटता है, एक भेड़ को पकड़ता है और उसे कच्चा ही निगल जाता है। ये नजारा देखकर जैक अंदर तक हिल जाता है। डर अब साफ दिखाई देने लगता है। उधर एक सैनिक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा रहता है, धीरे से पीछे मुड़कर राक्षस को देखने की कोशिश करता है। लेकिन तभी राक्षस अपनी नाक सिकोड़ता है, जैसे उसकी गंध पहचान ली हो। सैनिक तुरंत फिर से छिप जाता है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। राक्षस भारी कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जमीन तक कांपने लगती है। सैनिक सांस रोके खड़ा रहता है, पर डर उसे ज्यादा देर रोक नहीं पाता और फिर वो अचानक भाग पड़ता है। लेकिन अब बचना नामुमकिन था। राक्षस की नजर उस पर पड़ चुकी थी। एक ही झटके में वो पूरा पेड़ जड़ से उखाड़कर फेंक देता है। सैनिक जान बचाने के लिए भागता रहता है, पर उसकी छोटी टांगें उस राक्षस के सामने कहीं टिक नहीं पाती। कुछ ही सेकंड में राक्षस उसे पकड़ लेता है और एक बार में उसे बेहोश कर देता है। पहली बार वो इंसान को इतने करीब से देख रहा होता है। झुककर उसे गौर से देखने लगता है। जैसे ही वो उसे उठाकर ले जाने वाला होता है, तभी अचानक कप्तान तलवार लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। पूरी ताकत से वार करता है और तलवार राक्षस की एड़ी में धंसा देता है। दर्द से राक्षस तिलमिला उठता है, पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन अगली ही सेकंड एक हल्का सा झटका देता है और कप्तान दूर जा गिरता है। फिर वो अपने पैर में फंसी तलवार निकालता है और बिना वक्त गंवाए दोनों सैनिकों को उठाकर ले जाता है। दूर खड़ा जैक ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है और उसी पल उसे समझ आ जाता है यहाँ आना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दरअसल कुछ समय पहले जैक को एक पादरी की मदद से कुछ अजीब और जादुई बीज मिले थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड, जो एक राजकुमारी भी होती है, उससे मिलने आती है और तभी उन बीजों में से एक जैसे ही पानी को छूता है, तेजी से बढ़ने लगता है। इतनी तेजी से कि कोई संभल भी नहीं पाता। अचानक पूरा लकड़ी का घर जोर जोर से हिलने लगता है। नीचे से अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कुछ जमीन के अंदर जिंदा हो। जैक और राजकुमारी दोनों वहीं जमे रह जाते हैं। डर इतना बढ़ चुका होता है कि कदम तक नहीं उठते और तभी जमीन फट जाती है। एक विशाल बेल घर को चीरते हुए सीधा आसमान की तरफ बढ़ने लगती है। सब कुछ सेकंडों में हो रहा होता है। ये देखकर राजकुमारी भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक भारी मेज उसके ऊपर गिर पड़ती है। जैक बिना सोचे उसकी तरफ दौड़ता है। उसे बचाने ही वाला होता है कि तभी बेलें उसे झटके से उठाकर घर के बाहर फेंक देती हैं। उसी वक्त एक लकड़ी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। राजकुमारी को एक रास्ता नजर आता है। वो तुरंत बाहर भागने लगती है, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंचती है, बेल अचानक दरवाजा बंद कर देती है। राजकुमारी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर वो हिलता तक नहीं। बाहर खड़ा जैक ये सब देख रहा होता है। वो तुरंत एक कुल्हाड़ी उठाता है और बेलों को काटने लगता है, लेकिन तभी पूरा घर जड़ों समेत उखड़कर ऊपर उठने लगता है। आखिरी पल में जैक छलांग लगाता है और किसी तरह किनारे को पकड़ लेता है। बेलें इतनी तेजी से बढ़ रही होती हैं कि कुछ ही सेकंड में घर हजारों मीटर ऊपर पहुंच जाता है। जैक पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाता रहता है और जैसे ही एक बेल टूटती है, राजकुमारी दरवाजा खोल देती है। एक पल के लिए लगता है सब बच जाएंगे, लेकिन अगले ही सेकंड उसके पैरों के नीचे की लकड़ी टूट जाती है। जैक उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर पकड़ नहीं बना पाता और वो हजारों मीटर नीचे गिरने लगती है। जैक भी बेलों से फिसलते हुए नीचे की तरफ आने लगता है। हवा तेज, पकड़ कमजोर। रास्ते में बेलें उसकी गिरने की रफ्तार थोड़ी धीमी कर देती हैं और आखिरकार वो जमीन पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन राजकुमारी वो इतनी खुशकिस्मत नहीं होती। बेल उसे अपने साथ आसमान के उस पार ले जाती है। अगली सुबह जैक अचानक घबरा कर उठता है। सामने राजा खड़ा होता है, चेहरे पर बेचैनी साफ दिखती है। वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है। जैक के चेहरे का रंग उड़ जाता है और मजबूरी में वो पूरी सच्चाई बता देता है। जैसे ही वो आसमान की तरफ इशारा करता है, सबकी नजरें ऊपर चली जाती हैं। एक विशाल बेल सीधी आसमान को चीरती हुई ऊपर जा रही होती है। अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी होती है। राजा बिना वक्त गंवाए सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार करता है और जैक को साथ लेकर राजकुमारी को बचाने भेज देता है। कुछ ही देर में सब लोग उसी बेल के सहारे ऊपर चढ़ने लगते हैं। बादलों के पार एक अनजान दुनिया की तरफ। आगे रास्ता आसान नहीं होता। कप्तान आगे बढ़ता है और एक तरफ से दूसरी तरफ स्लाइड करना शुरू करता है। यही एक रास्ता बचा होता है। जैक मजबूरी में अपनी बेल्ट उतारता है, खुद को तैयार करता है। वो अभी आगे बढ़ने ही वाला होता है कि
पास खड़ा एक घुंघराले बालों वाला आदमी उसे जोर से लात मारकर आगे धकेल देता है। अचानक नीचे की गहराई देखकर जैक के होश उड़ जाते हैं। वो स्लाइड करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में उसके हाथ फिसल जाते हैं और वो सीधा नीचे गिरने लगता है। कुछ पल के लिए सब खत्म सा लगता है, लेकिन किस्मत साथ देती है। बीच रास्ते में बेलें उसे थाम लेती हैं। होश में आते ही जैक एक सेकंड भी नहीं रुकता। वो तुरंत फिर से ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो ऊंचाई पर पहुंचता है, मौसम अचानक बदलने लगता है। चारों तरफ तेज तूफान और आसमान में लगातार कड़कती बिजली। हवा इतनी तेज चल रही होती है कि पकड़ बनाए रखना भी मुश्किल पड़ रहा होता है। तभी अचानक एक जोरदार बिजली गिरती है, सीधा एक सैनिक पर। झटका इतना तेज होता है कि वो तुरंत फिसल जाता है और उससे टकराकर बाकी सैनिक भी नीचे की तरफ खिसकने लगते हैं। कुछ पल के लिए सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगता है, लेकिन आखिरी वक्त पर एक सैनिक रस्सी को पूरी ताकत से पकड़ लेता है। उसी की वजह से बाकी लोगों की जान किसी तरह बच जाती है। हालांकि जो सैनिक फिसले थे अब हवा में लटके हुए रह जाते हैं। नीचे गहराई, ऊपर कमजोर पकड़। अगर उन्हें जल्दी ऊपर नहीं खींचा गया तो पूरी टीम खतरे में पड़ सकती है। तभी रेडरिक पास खड़े अपने साथी की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, रस्सी काट दो। उस आदमी को यह बात सही लगती है। वो बिना सोचे अपने जूते में छुपा चाकू निकाल लेता है। नीचे लटके सैनिक घबराकर मिन्नतें करने लगते हैं, लेकिन ऊपर खड़ा आदमी एक पल भी नहीं रुकता और फिर वो रस्सी काट देता है। अगले ही सेकंड लटके हुए सैनिक सीधे हजारों फीट नीचे गिर जाते हैं। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है, लेकिन अब बाकी लोगों के पास रुकने का वक्त नहीं बचता। किसी तरह बची हुई टीम ऊपर तक पहुंच जाती है। तब तक सुबह भी हो चुकी होती है। जैक जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बादलों के ऊपर एक पूरी दुनिया फैली हुई होती है, इतनी विशाल कि नजर जहां तक जाए बस वही दिखाई दे। ये नजारा देखकर सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी कप्तान की नजर जमीन पर पड़ती है। उसे ताजे पैरों के निशान दिखते हैं। वो समझ जाता है राजकुमारी नीचे नहीं गिरी, वो यहीं कहीं मौजूद है। उम्मीद फिर से जागने लगती है। जैसे ही सब लोग आगे बढ़ते हैं, एक गुफा से बाहर निकलते हैं। सामने का नजारा देखकर कप्तान भी कुछ पल के लिए रुक जाता है। ये दुनिया उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी निकलती है। अब सभी लोग इलाके की जांच शुरू करते हैं, हर तरफ नजर दौड़ाते हुए। तभी पेड़ों की टहनियों पर कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। करीब जाकर देखते हैं तो समझ आता है ये राजकुमारी के छोड़े हुए संकेत हैं। उसी दौरान जैक को जमीन पर एक किताब मिलती है, वही किताब जो उसने राजकुमारी को दी थी। अब शक यकीन में बदलने लगता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें टूटी हुई टहनियां दिखती हैं और यहीं से साफ हो जाता है राजकुमारी को कोई खतरनाक जीव उठाकर ले गया। वक्त बर्बाद करने का सवाल ही नहीं उठता। तुरंत टीम 2 हिस्सों में बंट जाती है और अलग अलग दिशाओं में उसे ढूंढने निकल पड़ती है। रास्ते में जैक और उसके साथी एक नदी के पास पहुंचते हैं। वहां उन्हें मोटी ताजी भेड़ों का झुंड दिखाई देता है। कई दिनों से भूखे होने की वजह से वो एक भेड़ पकड़कर पकाने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वे भेड़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक पास में लगा हुआ एक जाल एक्टिव हो जाता है। जैक तुरंत अपना चाकू निकालता है और पूरी ताकत से जाल काटने लगता है। उधर कप्तान भी रस्सी छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों किसी तरह खुद को आजाद करने में लगे रहते हैं, लेकिन तभी कप्तान की नजर आसपास के माहौल पर जाती है। पास बैठे सारे कौवे अचानक उड़ जाते हैं और भेड़ों का पूरा झुंड एक साथ घबराकर दूसरी दिशा में भागने लगता है। कुछ तो गड़बड़ लग रहा होता है। कप्तान एक पल के लिए रुकता है, लेकिन फिर भी रस्सी काटने में लगा रहता है। किसी तरह दोनों जाल से बाहर निकल आते हैं, लेकिन जैसे ही वो संभलते हैं, जंगल के अंदर से एक भारी और डरावनी आवाज गूंजती है और अगले ही पल एक विशालकाय दानव उनके सामने आ खड़ा होता है। दोनों सैनिक कुछ समझ पाते उससे पहले ही दानव उन्हें पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। जैक ये सब दूर से देख रहा होता है। वो बिना आवाज किए चुपचाप उस दानव के पीछे चलने लगता है। उसका मकसद साफ रहता है, सही मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ राजकुमारी को भी बचाना। दूसरी तरफ रेडरिक अपने 2 साथियों के साथ एक चट्टान के किनारे पहुंच चुका होता है। उनमें से एक गंजा आदमी परेशान होकर कहता है कि इस तरह ढूंढते रहना बेकार है, कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। वो आगे बढ़ने ही वाला होता है, तभी रेडरिक अचानक बोलता है, अरे देखो, वो रही इजाबेल। गंजा आदमी तुरंत मुड़कर पीछे देखता है और जैसे ही वो चट्टान के पास आता है, रेडरिक मौका पकड़ लेता है और उसे सीधे गहरी खाई में धक्का दे देता है। सब कुछ एक झटके में खत्म हो जाता है। ये देखकर उसका साथी जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक एक विशाल हाथ उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो संभल भी नहीं पाता कि उसके सामने एक और दानव आ खड़ा होता है, पहाड़ जितना बड़ा। रेडरिक ये देखकर घबरा जाता है और वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। वो जल्दी जल्दी अपने बैग में कुछ ढूंढने लगता है, जैसे आखिरी उम्मीद वही हो। दानव धीरे धीरे उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और ठीक उसी पल रेडरिक अपने बैग से एक चमकता हुआ ताज निकालता है। जैसे ही वो ताज सामने आता है, दोनों दानव अचानक रुक जाते हैं। उनकी हरकत थम जाती है, मानो किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें रोक दिया हो। दरअसल
ये कोई साधारण ताज नहीं होता, एक जादुई ताज जिसके हाथ में आते ही दानव उसकी हर बात मानने को मजबूर हो जाते हैं। उधर जैक दानव का पीछा करते करते उसके ठिकाने तक पहुंच जाता है और वहां का नजारा देखकर वो कुछ पल के लिए रुक जाता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहते हुए झरने, सब कुछ किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे खतरा छिपा होता है। वहीं पास में एक दो सिर वाला दानव राजकुमारी को पिंजरे में कैद करके रखता है। कुछ देर बाद वो उसे उठाकर बाकी दानवों के पास ले जाता है। धीरे धीरे सारे दानव इकट्ठा होने लगते हैं और सबकी नजर सिर्फ उसी पर टिक जाती है। तभी वो दानव भी वापस लौट आता है जिसने कप्तान और उस मोटे सैनिक को पकड़ा था। दानव उन दोनों सैनिकों को घसीटते हुए लाता है और सीधे पिंजरे के पास फेंक देता है। ये देखकर दो सिर वाले दानव को कुछ शक होने लगता है। उसे लगता है यहां और भी इंसान छिपे हो सकते हैं। शक पक्का करने के लिए वो जमीन पर पड़े एक मोटे सैनिक को उठाता है और बिना सोचे उसकी गर्दन मरोड़ देता है। अगले ही पल उसे जिंदा ही निगल जाता है। कुछ सेकंड बाद उसका कवच बाहर थूक देता है। बाकी सब ये देखकर सन्न रह जाते हैं। अब वो कप्तान की तरफ बढ़ता है और उसे डराने लगता है कि अगला नंबर राजकुमारी का होगा। तभी पास से एक आवाज गूंजती है। सबका ध्यान एक साथ उधर चला जाता है। वो कोई और नहीं, रेडरिक होता है। उसके सिर पर चमकता हुआ ताज देखते ही सारे दानव तुरंत घुटनों पर झुक जाते हैं। यहीं पर उसका असली खेल सामने आता है। वो आराम से आगे बढ़ता है सीधे दो सिर वाले दानव के सामने और उसे भी घुटनों पर आने का हुक्म देता है। ताज के असर से वो विशाल दानव भी मजबूर होकर झुक जाता है। रेडरिक उसके चेहरे पर पैर रखकर आगे बढ़ता है और धीरे धीरे चलते हुए सिंहासन तक पहुंच जाता है। उसी पल वो खुद को इस दुनिया का नया राजा घोषित कर देता है। उसकी आवाज गूंजती है, अब इंसानों पर हमला होगा और पूरी दुनिया जीती जाएगी। ये सुनकर सारी दानव सेना खुशी से गरज उठती है, लेकिन दो सिर वाला दानव चुप रहता है। उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। उधर एक और दानव कप्तान को उठाता है और उसे पकाने की तैयारी शुरू कर देता है। वो उसे सीधा चिपचिपे आटे पर पटक देता है। कप्तान जितना छूटने की कोशिश करता है उतना ही उसमें फंसता चला जाता है। दानव आगे बढ़ता है और उसके ऊपर आटा डाल देता है, फिर उसे मोड़कर एक तरफ रख देता है जैसे कोई खाना तैयार कर रहा हो। अब बस सब्जियां डालनी बाकी रहती हैं। जैसे ही दानव सब्जियां लेने के लिए मुड़ता है उसी वक्त जैक चुपके से वहां पहुंच जाता है। राजकुमारी उसे देखते ही खुश हो जाती है, लेकिन जैक तुरंत इशारे से उसे शांत रहने को कहता है। मौका सही होता है। जैक धीरे धीरे पिंजरे के पास पहुंचता है और लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक उससे नहीं खुलता। तभी राजकुमारी इशारे से उसे समझाती है, पहले कप्तान को बचाओ, क्योंकि दानव ने उसे सुअरों के साथ लाइन में लगा रखा होता है। जैक तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है, चाकू निकालता है और उसे उस चिपचिपे आटे से अलग करने लगता है। उसी समय दानव वापस लौट रहा होता है, हाथ में मसाला लिए। जैक एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता, जल्दी से चाकू कप्तान के हाथ में थमा देता है और खुद छिप जाता है। खुशकिस्मती से दानव को कुछ भी शक नहीं होता। वो पास से कुछ नुकीली लकड़ियां उठाता है और कप्तान के सामने पड़े एक सुअर में घुसा देता है। जो सुअर अभी तक चिल्ला रहा था वो तुरंत शांत हो जाता है। अब अगला नंबर कप्तान का होता है। दानव बिना किसी झिझक के वार करता है, लेकिन थोड़ा सा चूक जाता है। अगर वार सही लगता तो सब खत्म हो सकता था। ये देखकर कप्तान का डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। दानव को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक एक करके सबको उठाता है और पास जल रहे भट्टे की तरफ ले जाता है, जहां अगला कदम और भी खतरनाक होने वाला होता है। अब हालात ऐसे बन चुके थे जहां सबकी उम्मीद सिर्फ जैक पर टिक गई। जैक उस समय लोहे की रिंग के ऊपर पहुंच चुका होता है और नीचे खड़ा दानव अभी तक उसकी मौजूदगी से अनजान रहता है। तभी दानव एक तेज धार वाला चाकू उठाता है और सीधे राजकुमारी की तरफ बढ़ता है। वो बिना रुके हाथ अंदर डालकर उसे पिंजरे से बाहर खींच लेता है और टेबल पर पटक कर उसे काटने की तैयारी करने लगता है। उसी पल जैक धीरे से पास रखा एक भारी चाकू उठा लेता है। दानव पूरी तरह बेखबर रहता है, वो वार करने ही वाला होता है। तभी जैक पीछे से झपटता है और चाकू सीधा उसकी रीढ़ में घोंप देता है। दानव दर्द से बेकाबू होकर चिल्लाने लगता है, लेकिन जैक पकड़ नहीं छोड़ता। अगले ही पल दानव दीवार से जोर से टकराता है और वहीं ढेर हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो जाता है। राजकुमारी और कप्तान दोनों ये देखकर सन्न रह जाते हैं। फिर बिना वक्त गंवाए तीनों तुरंत जादुई बेल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वहां पहले से एक दानव पहरा दे रहा होता है जिसे रेडरिक ने तैनात किया होता है। अब सीधे भिड़ना मुश्किल लगता है। तभी जैक के दिमाग में एक अजीब सा प्लान आता है। वो पास से एक मधुमक्खियों का छत्ता उठाता है और कप्तान के साथ धीरे धीरे उस दानव के करीब पहुंचता है। दानव आराम से सो रहा होता है, उसे जरा भी अंदाजा नहीं। कप्तान धीरे से उसका हेलमेट उठाता है और उसी पल जैक छत्ता अंदर डाल देता है। जैसे ही छत्ता अंदर जाता है कप्तान तुरंत हेलमेट बंद कर देता है। दोनों बिना आवाज किए पास की चट्टान के पीछे छिप जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में दानव तड़प कर उठ बैठता है। मधुमक्खियां उसे लगातार डंक मार रही होती हैं और वो दर्द से बुरी तरह छटपटाने लगता है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जितना ज्यादा हिलता है
हमला उतना ही बढ़ता जाता है। घबरा कर वो भागने लगता है, लेकिन पैर फिसल जाता है और पत्थरों से टकरा जाता है। लुढ़कता हुआ वो चट्टान के किनारे तक पहुंच जाता है। एक पल के लिए लगता है अब गिरने वाला है, तभी वो झटके से अपना हेलमेट उतार देता है। तीनों ये देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन उसी वक्त एक मधुमक्खी सीधा उसकी तरफ उड़ती है और जोर से डंक मार देती है। बस वहीं उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधे नीचे गिर जाता है। नीचे गहराई में सब खत्म हो जाता है। ये देखकर जैक, राजकुमारी और कप्तान तीनों राहत की सांस लेते हैं। उन्हें यकीन तक नहीं होता कि इतना बड़ा दानव इतनी चालाकी से हार गया। अब यहाँ रुकना सही नहीं लगता। तीनों तुरंत नीचे जाने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी कप्तान रुक जाता है। वो साफ कहता है रेड्रिक को रोकना जरूरी है और ताज वापस लेना पड़ेगा, इसलिए वो यहीं रुकने का फैसला करता है। जैक चुपचाप उसे चाकू थमा देता है और राजकुमारी के साथ नीचे उतरने लगता है। उधर वो गिरा हुआ दानव आखिरकार नीचे पहुंच चुका होता है। तेज आवाज सुनकर राजा अपने टेंट से बाहर निकलता है। सामने इतना खतरनाक दानव देखकर वो भी घबरा जाता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी वहां इकट्ठा होने लगते हैं। हालात बिगड़ते देख राजा एक बड़ा फैसला लेता है। वो तय करता है कि किसी भी कीमत पर दानवों को इस दुनिया में आने से रोका जाएगा। तुरंत जनरल को आदेश मिलता है उस विशाल बेल को काट दिया जाए। सैनिक बिना देर किए काम में लग जाते हैं। वे उस बेल में भारी लोहे की कीलें ठोकते हैं, फिर उन पर मजबूत हुक लगा देते हैं। इसके बाद बैलों और घोड़ों की मदद से उसे खींचना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो विशाल बेल हिलने लगती है, जड़ों समेत। लेकिन जैसे जैसे वो हिलती है, पास खड़े सैनिक खुद खतरे में आने लगते हैं। तभी अचानक बीच वाली मोटी बेल चरमराने लगती है। कुछ ही सेकंड में वो टूटने लगती है। ऊपर खड़े सैनिक एक एक करके नीचे गिरने लगते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। उधर जैक और राजकुमारी बेल के सहारे नीचे उतर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों नीचे झांकते हैं, दिल धड़क उठता है। बेल अब बेकाबू हो चुकी होती है। किसी भी पल सब खत्म हो सकता था। उसी समय जैक बिना देर किए राजकुमारी को कसकर पकड़ता है और पास लटक रही एक डाल को थाम लेता है। दोनों हवा में झूलते हुए तेजी से नीचे की तरफ आने लगते हैं। आखिरकार नीचे पहुंचते ही घास का ढेर उनकी रफ्तार कम कर देता है और इस तरह दोनों किसी तरह सुरक्षित जमीन पर आ जाते हैं। ठीक उसी वक्त ऊपर रेड्रिक दानवों को इकट्ठा कर चुका होता है। वो इंसानों पर हमला करने की तैयारी शुरू कर देता है। तभी दो सिर वाले दानव को इंसान की मौजूदगी का एहसास होता है। कप्तान तुरंत छिप जाता है। उधर रेड्रिक आगे बढ़ता है और जादुई बीज निकालता है। शायद कुछ बड़ा करने वाला था, लेकिन तभी कप्तान अचानक उस पर टूट पड़ता है। हमले के झटके से बीज वहीं चट्टान पर गिर जाते हैं और रेड्रिक सीधा नीचे गड्ढे में जा गिरता है। अब हालात पलटने लगते हैं। रेड्रिक घबराकर दानवों को पुकारता है, जबकि कप्तान उसके सामने डटकर खड़ा हो जाता है। तभी दो सिर वाला दानव बाकी दानवों को आदेश देता है, उसे बाहर निकालो। दानव चट्टानें तोड़ने लगते हैं और नीचे कप्तान और रेड्रिक के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। रेड्रिक अपनी लंबी तलवार से वार करता है और कप्तान को गिरा देता है। उसका हथियार दूर जा गिरता है। मौका मिलते ही रेड्रिक लगातार हमले करता जाता है, लेकिन कप्तान हार मानने वाला नहीं होता। वो किसी तरह वार रोकता है और दोनों के बीच सीधी ताकत की टक्कर शुरू हो जाती है। धीरे धीरे कप्तान कमजोर पड़ने लगता है। रेड्रिक उसे पकड़कर पानी में दबोच देता है। सांस रुकने लगती है। तभी कप्तान की नजर पास बहते एक चाकू पर पड़ती है। वो सही मौके पर उसे दांतों से पकड़ लेता है और अगले ही पल सीधा रेड्रिक के चेहरे पर वार कर देता है। अचानक हुए हमले से रेड्रिक का गुस्सा फूट पड़ता है। वो पूरी ताकत से कप्तान को पीछे धकेलता है। कप्तान पीछे हटते हटते किनारे तक पहुंच जाता है और तभी रेड्रिक एक जोरदार लात मारता है। कप्तान नीचे गिरने लगता है, लेकिन आखिरी पल में चट्टानों को पकड़ लेता है। अब वो लटक रहा होता है। रेड्रिक ऊपर से वार करने लगता है ताकि उसकी पकड़ छूट जाए, लेकिन वो एक गलती कर बैठता है। कप्तान की ताकत को कम आंक लेता है। जैसे ही वो फिर हमला करने बढ़ता है, कप्तान उसका हथियार पकड़ लेता है और उसी की टांग में घोंप देता है। दर्द से रेड्रिक चीख उठता है। यही मौका था। कप्तान तुरंत तलवार घुमाता है और उसके पेट में सीधा वार कर देता है। कुछ ही पल में रेड्रिक वहीं ढेर हो जाता है। उसके मरते ही ताज की जादुई ताकत भी खत्म हो जाती है। कप्तान किसी तरह ऊपर चढ़ आता है और ताज वापस लेने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ऊपर की गुफा टूटने लगती है और उससे पहले कि वो कुछ कर पाए, दो सिर वाला दानव ताज उठा लेता है। वो ताज अपनी उंगली में पहन लेता है और खुद को नया राजा घोषित कर देता है। ताज मिलते ही उसकी ताकत वापस लौट आती है। बाकी दानव तुरंत घुटनों पर झुक जाते हैं। उधर कप्तान की नजर नीचे जाती है। वो समझ जाता है वापस जाने वाली आखिरी बेल भी टूटने वाली है। वो बिना सोचे सीधे उस बेल पर छलांग लगा देता है। बेल तेजी से किले की तरफ बढ़ रही होती है। सही वक्त देखकर कप्तान पानी में कूद जाता है। ऊपर खड़ा दो सिर वाला दानव ये देखकर गुस्से से गरज उठता है। अब इंसानों की दुनिया तक जाने का रास्ता खत्म हो चुका होता है, लेकिन तभी उसका छोटा सिर जमीन पर पड़े एक थैले की तरफ इशारा करता है। दानव उसे उठाता है और खोलकर देखता है। अंदर 4 जादुई बीज पड़े होते हैं
उसकी खुशी लौट आती है। वो तुरंत उन बीजों को पानी में फेंक देता है। जैसे ही बीज पानी को छूते हैं तेजी से उगने लगते हैं और अगले ही पल 4 विशाल बेलें जमीन को चीरकर बाहर निकल आती हैं। अब रास्ता फिर से तैयार हो चुका होता है। दानव जोर से आदेश देता है और पूरी दानव सेना उन बेलों पर चढ़कर नीचे उतरने लगती है। आखिरी में 2 सिर वाला दानव खुद भी छलांग लगाता है और बेलों के सहारे नीचे आने लगता है। उसी समय जैक नीचे घोड़े को पानी पिला रहा होता है। अचानक उसकी नजर आसमान पर जाती है और जो वो देखता है उससे सब कुछ बदल जाता है। दानव तेजी से नीचे आ रहे होते हैं। जैक बिना देर किए घोड़े पर चढ़ता है और राजा को चेतावनी देने दौड़ पड़ता है। उधर राजा की सेना आराम से किले की तरफ बढ़ रही होती है। जैक दूर से चिल्लाता है, दानव आ रहे हैं, लेकिन किसी को बात समझ नहीं आती। तभी पीछे जंगल से अचानक दानव निकल आते हैं। जहां जहां वे पहुंचते हैं सब कुछ तहस नहस होने लगता है। कोई उन्हें रोक नहीं पाता। कुछ ही देर में दानव सेना सामने पहुंच जाती है। एक सैनिक को पकड़कर जिंदा निगल लिया जाता है। घोड़े पर सवार लोग भी उनकी रफ्तार से बच नहीं पाते। इस वक्त इंसान पूरी तरह बेबस नजर आते हैं। तभी एक गोल चेहरे वाला दानव पास की पवन चक्की का पंखा तोड़ता है और उसे राजकुमारी की तरफ फेंक देता है। जमीन पर गिरते ही सब कुछ चकनाचूर हो जाता है और उसी झटके में राजा का ताज भी गिर पड़ता है। उधर किले पर तैनात सैनिक राजा की सेना को आते देख लेते हैं और तुरंत अंदर खबर भेज दी जाती है, युद्ध शुरू होने वाला है। कप्तान बिना देर किए सैनिकों को आदेश देता है कि खाई में तेल डाला जाए। मकसद साफ रहता है, दुश्मनों को यहीं रोकना। जैसे ही राजा की सेना किले के पास पहुंचती है कप्तान तीर चलाने का इशारा करता है। अगले ही पल सैकड़ों जलते हुए तीर हवा में उड़ते हैं और सीधे दुश्मनों की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो तीर तेल से टकराते हैं चारों तरफ आग भड़क उठती है। लपटें इतनी तेज उठती हैं कि रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है और इसी बीच राजा की सेना सुरक्षित किले के अंदर पहुंच जाती है। राजकुमारी को सही सलामत देखकर कप्तान तुरंत दरवाजे बंद करने का आदेश देता है, लेकिन तभी जैक अभी भी बाहर रह जाता है। दानव उसके पीछे लगे होते हैं। दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा होता है और जैक की रफ्तार बढ़ती जा रही होती है। आखिरी पल में वो अपने घोड़े के साथ छलांग लगाता है और किसी तरह अंदर घुस आता है, लेकिन उसके ठीक पीछे 2 सिर वाला दानव भी दरवाजे तक पहुंच जाता है। तभी कप्तान आगे बढ़ता है और उस पर सीधा हमला कर देता है। झटके से दानव आग की लपटों में जा गिरता है। आग उसे चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन हैरानी की बात उसके अपने साथी भी उसे बचाने नहीं आते, बस दूर खड़े देखते रहते हैं। अंदर लोग अभी सांस ले ही रहे होते हैं कि अचानक आसमान से एक बड़ा लोहे का घंटा तेजी से नीचे गिरता है। वो किले की दीवार तोड़ देता है और जोरदार धमाके के साथ नीचे गिरता है। इसके बाद युद्ध का असली दौर शुरू हो जाता है। 2 बड़े लोहे के हुक किले के दरवाजे की तरफ फेंके जाते हैं और दानव उन्हें पकड़कर खींचने लगते हैं। अंदर से सैनिक, बाहर से दानव। दरवाजे पर जोर आजमाइश शुरू हो जाती है। असल में ये पूरा प्लान उस गोल चेहरे वाले दानव का होता है। वो और दानव बुलाता है और दरवाजा तोड़ने का आदेश देता है। अंदर का माहौल पूरी तरह अफरा तफरी में बदल जाता है। राजकुमारी जैक का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर किले के अंदर की तरफ भागती है। उधर बूढ़ा राजा सैनिकों को आदेश देता है, क्रॉसबो इस्तेमाल करो। जल्द ही और दानव आ जाते हैं और पूरी ताकत से खींचना शुरू कर देते हैं। कप्तान के इशारे पर सैनिक कई क्रॉसबो एक साथ छोड़ते हैं। तीर सीधे लकड़ी के दरवाजे में धंस जाते हैं और फिर सैनिक उन्हें पीछे खींचते हैं। किले की सेना अलग अलग टुकड़ियों में बंट जाती है। राजा खुद भी लड़ाई में शामिल हो जाता है। वो कप्तान से दानवों की कमजोरी पूछने ही वाला होता है कि अचानक आसमान से एक जलता हुआ पेड़ गिरता है। सैनिक बिखर जाते हैं और अगले ही पल कई जलते पेड़ उन पर गिरने लगते हैं। पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। दरवाजा टूटने के करीब पहुंच जाता है। उधर राजकुमारी जैक को लेकर अंदर पहुंच चुकी होती है, लेकिन तभी एक भारी दहाड़ गूंजती है। जमीन में दरारें पड़ने लगती हैं और कुछ पत्थर हवा में उठने लगते हैं। दोनों डरकर पीछे हटते हैं। अचानक नीचे से 2 विशाल हाथ बाहर निकलते हैं। वही 2 सिर वाला दानव जो आग में गिरा था लेकिन बच गया। पानी के नीचे होने की वजह से आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और वो सीवर के रास्ते चुपचाप किले के अंदर पहुंच गया। अब उसे राजकुमारी की मौजूदगी का एहसास हो चुका होता है। जैक धीरे से कंबल हटाकर देखता है। दानव की नजर अभी उन पर नहीं पड़ती, लेकिन तभी गुस्से में दानव पास रखा शीशा तोड़ देता है। आवाज गूंजती है और दोनों की घबराहट बढ़ जाती है। कुछ सेकंड बाद दानव ऊपर देखता है और इस बार उसकी नजर सीधे उन पर पड़ जाती है। जैक बिना देर किए राजकुमारी का हाथ पकड़ता है और दौड़ पड़ता है। दानव पीछे पीछे आता है। रास्ता कम पड़ने लगता है तो दोनों मजबूरी में ऊपर की मंजिल की तरफ भागते हैं। सांस तेज, कदम और तेज। तभी अचानक साइड से एक विशाल हाथ निकलता है और राजकुमारी को पकड़ लेता है। जैक तुरंत पास की कुल्हाड़ी उठाता है और पूरी ताकत से वार करता है, लेकिन दानव दूसरे हाथ से उसे पकड़ लेता है। उसका छोटा सिर जैक का मजाक उड़ाने लगता है। जैक गुस्से में आता है और कुल्हाड़ी से उसका हेलमेट तोड़ देता है। अब दानव और भड़क उठता है, अपना बड़ा मुंह खोल देता है। यही मौका होता है। जैक तुरंत अपना लॉकेट खोलता है और उसमें छिपा जादुई बीज निकालता है। सीधे उसके मुंह में फेंक देता है। बीज अंदर जाते ही
दानव को कुछ अजीब महसूस होने लगता है। वो दोनों को जमीन पर पटक देता है और अगले ही पल उसके शरीर के अंदर से एक बेल बाहर निकलती है, फिर दूसरी, फिर कई बेलें तेजी से उसके शरीर को चीरते हुए बाहर आने लगती हैं। पूरा हॉल बर्बाद होने लगता है। जैक और राजकुमारी डर के मारे पीछे हट जाते हैं। कुछ ही सेकंड में दानव खत्म हो जाता है और उसके साथ राजा का मुकुट पहना हुआ हाथ नीचे गिरता है जैक के पास। उधर बाहर सैनिक अभी भी दानवों को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी गोल चेहरे वाला दानव एक आवाज देता है। सभी दानव धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और सैनिकों को गिराते हुए दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। किले का दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता है। कप्तान तुरंत आदेश देता है, लोहे का दरवाजा बंद करो। उसी पल धुंध के बीच से गोल चेहरा दानव अपने साथियों के साथ आगे आता है। लोहे का दरवाजा उसे ज्यादा देर नहीं रोक पाता। वो एक ही झटके में उसे तोड़ देता है। अब दानव किले के अंदर घुस चुके होते हैं। अंदर खड़े सैनिक उनके लिए बस शिकार बन चुके होते हैं। दानव हमला करने ही वाले होते हैं कि अचानक पीछे से एक आवाज गूंजती है। सभी का ध्यान उधर चला जाता है। दानव ध्यान से देखते हैं और अगले ही पल वो अपना हथियार नीचे गिरा देता है। एक के बाद एक बाकी दानव भी वही करते हैं और फिर सभी इंसानों के सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। ये देखकर कप्तान भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है और इसी के साथ ये खतरनाक लड़ाई आखिर खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना